जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं शरण सिंह रावणा राजपूत। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। आज का वीडियो है नाइला और शाइला खान पाकिस्तानी। और पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बोला है भिखारियों को न आने दे। और भारत के लिए क्या खुशखबरी है, देखते आगे वीडियो। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत है। हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का वीडियो है नाइला खान और शाइला खान और भारत के लिए कौन सी खुशखबरी है, देखते हैं वीडियो। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੌਲੀ 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 ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ इश्क जिहा मैनू होई जांदा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज का वीडियो बहुत ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और दूसरी जानिब सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी भेजता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए, मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फलस्तीन में जहाद करने की। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी दिलचस्प राय। हमारी है ना, हाँ। हम ही इस हुक्मरान को आगे भेज देते असम्बलियों में। अगर एक दफ़ा हम रोड पे आ जाएं हाँ। और हम बोलें कि भाई लाओ हमारे गवर्नमेंट के, हमारी आवाम का जो पैसा जो आप लोग लेके गए हो इंग्लैंड, स्विस बैंक और जहाँ पे पड़े हुए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं, वो पापा जॉन्स के जजीरे किसके हैं, ठीक है, लंदन में फ्लैट्स किसके हैं, ठीक है, बाकी ये लोग आ जाते हैं। दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां जो है तो पाकिस्तान की है। चले ये भी बात छोड़े, आज हम बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्तुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको, उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है। और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। तो ये जो अगर हम, जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, UAE का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका, यूरोप तक उनके पाँव में बैठ गया। अब इंडिया की खारजा पॉलिसी अगर देखें ना आप, तो वो आज़ाद है, ठीक है। हमारी खारजा फॉरेन पॉलिसी, हाँ, अच्छा। ठीक है। हमारी खारजी पॉलिसी देख लें, हम अमेरिका से भीख मांगते हैं, अमेरिका को बोलते हैं कि भाई क्या करना है, वही हमें डिसाइड करके दे देता है। IMF जो है ना हमें बोलता है भाई लोगों पे जो है ना बिजली महंगी कर दो, दाल महंगा कर दो, भाई खुराक, जितनी भी खुराक की आइटम्स है ना वो आवाम पे महंगा कर दो। भाई हमारे हुक्मरान और जनरल जज वो तो मज़े कर रहे हैं, गैस उनका फ्री, बिजली उनकी फ्री, भाई पेट्रोल उनका फ्री, लैंड क्रूज़र और रेंज ओवर और इस तरह की गाड़ियों में घूम रहे हैं। शर्म की बात है, देखें हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें
उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है। और भीख क्यों मांग रहे हैं, ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर आवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखिए भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं, हमारी गुर्बत का तमाशा देखें। 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करने। बैंक बैलेंस भी तो करोड़ों में है ना। देखिए यही चीज़ है ना, क्यों नहीं। देखिए पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और सऊदी अरब बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अब इज्जत हमारी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जब जाता है वो यही कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, पर फिर भी मुझे कोई $2 दे दें आप, मतलब इस तरह मजबूरी। मांगने नहीं आया लेकिन मांग लेता है। हाँ। जब वजीर आजम भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही बनना। आज हमें IMF से जो है 25वीं दफ़ा भीख मिल गई है, $7 बिलियन का लोन मिल गया, उसमें से कुछ हम चाइना को दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफ़ा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिल के कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं लेंगे। अब ये 5वीं दफ़ा फिर उसने 25वीं दफ़ा कर्जा ले लिया। और कर्जा मिलता किन मुल्कों को है IMF से, वो मुल्क जो कि दिवालिया हो चुके होते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात सुने मेरी, आज कल जब ये खबर चल रही थी ना, तो हमारे माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, सब ने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। मैं एकदम उठा था, नहीं मैं जब खुशखबरी आई मैं क्या पता नहीं शहबाज शरीफ टुर गया। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी जब हमारे हुक्मरान चले जाएंगे, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी। उनका जी IMF ने हमें कर्ज दे दिया। कर्ज भी अब क्या करना है, हमने कर्ज उतारने के लिए हमें कर्ज मिल गया, वो आवाम पे भी नहीं। देखिए दिवालिया, आपकी बिल्कुल बात पे मैं एग्री करता हूँ, दिवालिया हमारा मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ, चल रहा है, स्टेबल है। किधर जा रहे हैं हमारे पैसे? हमारी कौम जब सवाल करती है उठा के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। कोई भी अगर कोई बात करेगा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, उसको उठा के पिंजरों में डाल दिया जाएगा या उनको जलीलो ख्वार किया जाएगा। इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। ये वाली नस्ल हमारी, ये वाली हमसे जो पिछली नस्ल गुजर गई है ना, वो इनके जूते उठाते थे। ये मेरी बात टू द पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इससे जो हमारी पिछली नस्ल थी वो इनके जूते उठाते थे। अब वाली नस्ल इनको जूते दिखाती है। जो अब इसके बाद वाली नस्ल आनी है ना, वो इनको जूते मारेगी, ये बात याद रखना। ये जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान, बिल्कुल। इससे पहले हम जूते उठाते थे हमारी नस्लें, अब हम इनको जूते दिखा रहे, मारने के काबिल नहीं है। अगली जो नस्ल आएगी वो इनको मारेगी। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नज़ारा आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी GDP भी निगेटिव में चल रही है। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे? मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो सिंपल बात यही है कि दुनिया का हमसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लिटरली बार बार IMF के पास जाते रहते कहते हैं अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो दुनिया को इंडिया की प्रेजेंस का अंदाज़ा हो रहा है और अब उर्दगान को भी अंदाज़ा हो रहा है अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, ठीक हो गया। तो इंडिया का सपोर्ट उसको चाहिए तरक्की करने के लिए। आपने कहा कि ये मुल्क जो है बार बार डिफॉल्ट, मतलब आज हमें 25वीं दफ़ा लोन मिला है, मतलब हम 25 मरतबा डिफॉल्ट हो गए हैं। एक डिफॉल्टर मुल्क कश्मीर की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क भारत से जंग करने की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क जहाद की बात करता है, फलस्तीन की बात करता है। क्या बात है? ये बहुत बड़ा जोक नहीं है? बहुत बड़ा जोक है, क्योंकि हमारे आपस के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे के घर में मसला हो रहा है ना, और वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। तो हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक मसले हैं। बलूचिस्तान के मसले, काफ़ी मसले, हमें इस पे फोकस करना लेकिन फ़लस्तीन को हमें जी आज़ाद कराना है। फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशतगर्दी अरूज पे, बलूचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारे वज़ीर आज़म दुनिया को बोल रहे फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। नहीं, एक हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि हमारी एक प्रिंसिपल ओपिनियन एक चीज़ के बारे में होनी चाहिए। जिस तरीके से कि हदीस है ना, अगर एक जगह पे जुल्म हो रहा है, अगर हम उसको हाथ से नहीं रोक सकते, कम से कम मुंह से तो ये बात कह सकते हैं ना। अच्छा, दुनिया को सिर्फ बातें करनी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना। फलस्तीन के लिए जहाद करने जाते क्यों नहीं है? जहाद करने, मेरा अक्सर ये सवाल रहता है। जहाद के लिए जा कैसे सकते हैं? क्योंकि हम खुद भिख मंगे हैं ना।
हम खुद भीख मंगे, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं हाँ, सही है, बात हमारे है। पास रोटी के लिए पैसे एक नहीं है। बिस्किट तक तो फलस्तीन को दे नहीं सकते। और हाँ। जंग इस तरह नहीं होता। हाँ। अब देखो इसराइल के कितने पैसे लग रहे हैं। हाँ, सही जिस बात। तरीके से वो अमेरिकन शिप्स खड़े ना, उसपे मिलियंस ऑफ डॉलर डेली लग रहे हैं, डेली सही लग बात रहे है, हैं। जंग हम में इतना बहुत अफोर्ड पैसा- कर सकते हैं? नहीं 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 कर। एक इतनी सी गजा पट्टी है, हाँ, उसपे कितने पैसे लगे आप खुद बता दो। हाँ, सही तो हम अपनी फौज को 50-60 हजार फौज को उधर भेजेंगे, उनको लॉजिस्टिक भी पहुंचाने होते हैं, तो हम किस तरह करेंगे? सिर्फ ये बातें ही रह गई हैं। हाँ, हकीकत की दुनिया से ये बात बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम बात करें मोदी और शहबाज शरीफ की, मोदी साहब अमेरिका 3 दिन के दौरे के लिए गए और आपने कहा कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने वाली है, ख़जानों उसके भरे पड़े हैं, कम से कम 690 बिलियन डॉलर के करीब उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। 3 दिन के लिए जाते हैं और काम निपटा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। शहबाज शरीफ एक भिखमंगे मुल्क के वजीर आजम है, अमेरिका 7 दिनों के लिए गए हुए हैं। करने क्या गए हैं? क्या ये भारत से ज्यादा अमीर हैं? वही करने गए हैं जो वो कहते हैं कि मैं इस दफ़ा हमारी मदद करें, फिर मैं नहीं मांगूंगा, हम फिर आइंदा नहीं मांगेंगे। तो वही करने गए कि भाई हमें दे दो। हाँ। हम हर रोज़ जो है ना आप लोगों के पास आते रहेंगे, कटोरे लेके आएंगे, कचकोल हमारे उसमें पास है भाई, हम कचकोल नहीं तोड़ेंगे। हम आपके गुलाम हैं, हम गुलाम ही रहेंगे। मतलब जज्बा सिर्फ भीख मांगने में या भीख के कटोरे में? सिर्फ बीके। और ये जज्बा जो है ना हम लोगों में नहीं है, हम लोगों को शर्म ही नहीं आती, ठीक है, कि हम इन हुक्मरानों को आगे भेज देते सही हैं। बात है। भाई इनकलाब जो है ना बांग्लादेश में क्या हुआ, एक ही दिन में इनकलाब आया ना। तुर्की देख ले, एक ही दिन में, ठीक है, श्रीलंका देख ले, साउथ अफ्रीका देख ले। यार ये जो है ना, हम जब इन गुलामों से आज़ाद नहीं होंगे ना, हमारे हुक्मरान जाएंगे बांग्लादेश वहाँ में पे भीख मांगेंगे। इनकलाब नहीं और आया। हम 1947 में मुल्क वहाँ बना पे था, बड़े बड़े ख्वाब देखे अपने थे। नागरिकों मैडम को भी मुल्क काट रहे कब हो बना तुम लोग। था? मुल्क रिपब्लिक है, ये बना नहीं है, आज़ाद नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान में जो ये बॉर्डर है ना, ये क्यों बनाया गया है? मुझे तो ये पहले बताएं भाई। हम ठीक थे उधर, इंडिया में ही ठीक थे यार। कम से कम एक आज़ाद रियासत वो हमें दे देते कि आपका इस्लामी रियासत है, आप वहाँ पे करें जो भी करना चाहते हैं, लेकिन इज्जत होती ना। हाँ इज्जत होती। अब ये देखें भाई, हम 47 में आज़ाद हो गए, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ। और भाई, अभी ख्वाब देखते हैं इंडिया से कश्मीर लेना है। मैं एक बात बताऊं, आप देख ले, दुबई जैसा मुल्क जो है ना, उसने पाकिस्तान पे बैन लगाया है। हाँ। जितने भी नौजवान हैं ये जाना चाहते हैं इधर से, वरना ये अभी इनको बोलें कि दुबई आज़ाद हो गया है, कल ये पासपोर्ट दे के चले जाएंगे कि भाई टाटा बाय बाय, ठीक है। दुबई बंद, कतर बंद, इटली उन्होंने बैन लगाया है। यूरोप तो वैसे भी पाकिस्तानियों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो कहते कि भिखारी हैं। अब दुबई ने क्यों बैन लगाया है? दुबई ने इसलिए बैन लगाया कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो जाके उधर भीख मांगते हैं। तो सऊदी अरब ने भी आज के अखबारों में बड़ी सुर्खियां दी हैं कि हम वार्न कर रहे हैं, उन्होंने वर्ड वार्न का यूज किया है कि ये भिखारी हमारे मुल्क में भेजना बंद करो। वीजा, उम्रा और हज का लेके आते हैं, भीख मांगने बैठ जाते हैं। ये चीज़ ना, वो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी खुद जो है ना बेकारी लोग हैं। अगर ये बेकारी ना होते ना तो हमारे ऊपर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत ना होते। भाई हम सोए होते हैं, सुबह उठते हैं 2 बजे, देखते हैं क्या हुआ है मुल्क में। यार मुल्क को छोड़ो, उठो, अपना जिंदगी जो है ना खुद करो। तो ये कितनी शर्म वाली बात है, हर जगह आ रहे पाकिस्तानी भिखारी बैन, पाकिस्तानी बैन। कितने मतलब बुरे वक्त आ चुका है हम मैं सब पे। अगर बोलूँगा अभी तो शायद मैं 10 मिनट के बाद इधर लापता हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन हमारे एक सुपर ताकत ने कहा था कि जो है ना डॉलर एक ही दिन में ऊपर चला गया है, ठीक है, और हमारी इकानमी एक दिन में ऊपर गई है। भाई हम वो हवा में जब 150 का हमें पेट्रोल मिल रहा था ना, तो हम सारे मिल गए थे मौलाना के पास के साथ, शहबाज के साथ, सब के साथ। यार 150 का जो है ना खान ने पेट्रोल कर दिया, 150 का खान ने पेट्रोल। अब 260 का हो गया ना, सब के मुंह जो है ना ये बंद है, ठीक है। 260 का मिल रहा है ना अभी, सबके मुंह बंद है। उस टाइम का इकानमी देखें, आपका पाकिस्तान का जो एक मतलब इमेज था, थोड़ा बेहतर हो रहा था, इमेज था, वो देख लें और अभी देख लें इकानमी कहाँ थी, ठीक है। हमारे मुल्क में सैमसंग, ओप्पो, जितनी भी मोबाइल्स की फैक्ट्रीज थी
वो आ गई थी यहाँ पे असेंबल कर रही थी, अभी कहाँ है वो सब भाग गए हैं भाई। अवाम भी भाग रही है, कंपनियां भी भाग रही हैं, वजीर आजम लोन के लिए भाग रहा है। वो तो उनका तो ना बोले ना, वो तो आया हुआ है किसी के कहने पे, वो उधर वो किसी और के कहने पे उधर बैठ के जो है ना वो कर रहा है। अगर शहबाज शरीफ की बात करें, 7 दिन के दौरे पे अमेरिका पहुंचे हैं, बंदा इनसे पूछे मुल्क आपका लोन पे चल रहा है, आप 7 दिन के लिए अमेरिका क्यों गए हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, और हमारे लिए लेके क्या आएंगे? ये वहां से मोदी साहब गए, कॉन्ट्रैक्ट किए, वो तो वापस भी आ गए। इतने अमीर मुल्क के वजीर आजम काम निपटा के वापस आ जाते हैं और इतना उनका वेलकम हुआ। ये शहबाज शरीफ जो है यूनाइटेड नेशन में जाने की क्या जरूरत थी? मीटिंग तो आप वीडियो कॉल पे भी कर लेते, ये खुद को कभी गरीब समझेंगे कि नहीं? यही तो बात है, जब हमें अपने आप को इस काबिल नहीं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एहतजाज करना चाहिए था फ़लस्तीन के हवाले से। हम नहीं आ रहे यूएनएन को, अगर ना जाते वहाँ यूएनएन में तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाता है यार, क्यों नहीं आए? ये कुछ जब जहाँ इंसान नहीं ना होता वहाँ उसकी बात हो जाती है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास। कहते क्या गया भी था वहाँ बात ही ना करे, वहाँ कहते हम नहीं मानते आपकी असम्बली को, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो। आज टर्की ने हमें छोड़ा, कल में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हमें छोड़ देंगे, नहीं साथ देने वाले। आप जिहाद कहते हैं, यहाँ से जिहाद कैसे करें जी? यहाँ से हमारे क्या मुसलमान, देखिए वाहिद एक पाकिस्तान मुल्क था जो फ़लस्तीन के इसराइल के तोड़ में वजूद में आया था, कि उसके ख़िलाफ़ आया था। क्या कर रहे हैं हम? जिहाद हमारे से मुस्लिम हमारे खून में है, लेकिन कहाँ हमारा जिहाद? करते क्यों नहीं है? जाए ना फ़लस्तीन, क्यों नहीं? बात कर रहा हूँ। किसी नहीं, यूरोप डंकी लगा के हम चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, और भाई फ़लस्तीन भी तो डंकी लगा के, जब फ़लस्तीन की दफा आवाम कहती है हुकूमत इजाज़त दे ना फिर हम जाएंगे। तो ये हाँ, एक बात बड़ी तल्ख बात है। बात यह है कि किसी वक्त में, किसी दौर में उम्मत मुसलमा के जो नौजवान है ना और घोड़े जंगों की रौनक हुआ करते थे। अच्छा। पर बदकिस्मती से हमारा अब जो नौजवान मुसलमान हमारे हैं, नौजवान हैं और घोड़े सिर्फ शादी ब्याहों में नाचने के लिए रह गए। घोड़े भी देखे नाच रहे और हमारे लड़के भी नाच रहे हैं। तो मतलब ही नहीं है। मतलब हाँ, आपने बात की तैयब बुर्तुगान ने कश्मीर को माइनस कर दिया, भाई उसे भी पैसा चाहिए, वो ब्रिक्स के अंदर शामिल होना चाहता है, उसको भारत की मदद चाहिए। और जो है अब पाकिस्तान कह रहे तैयब बुर्तुगान ने भी धोखा दे दिया हमें। देखिए उसने क्या धोखा देना, हम खुद धोखे से जी रहे हैं। अच्छा। हम अपने स्टैंड कहीं लिया, कहाँ स्टैंड लिया हमने? हाँ। इसराइल का KFC चल रहा है, मैकडोनल्ड चल रहा है, ओवरऑल उनकी सब चीज़ें चल रही, लेक्स चल रहा है, सनसिल्क जिससे आप भी बाल धोते हैं, सब औरतें चल रहा है, फेयर एंड लवली क्रीम चल रही है। मैं गिनाने लग जाऊँ आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाए, जितनी उनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं उनकी जो वैसे हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। अब कहाँ से लेके आए सद्दाम हुसैन, कहाँ से मोहम्मद कदाफ़ी आए? नहीं आने वाले, चला गया, जो कुछ होना था ख़त्म। उम्मत मुसलमान का बुरा हाल है। शहबाज शरीफ कर सकता है? ये कमीन लोग हैं, ये भिखारी लोग हैं, कैसे करेंगे? कौम को भिखारी बना दिया। वज़ीर आज़म कहता था मैं कोई भिखारी नहीं, आज देख ले सऊदी अरब ने कह दिया आपके लोग भिखारी आ रहे हैं। ये क्या शौक से जा रहे हैं लोग भीख मांगना? जब पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, वो भीख मांगने जा रहे हैं। जब जिस तरह का सरबराह है उस तरह की आवाम हो रही है, वहाँ भीख मांगने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, और करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। वो भी भिखारी नहीं है, वो भी मजबूरी से जा रहे हैं भाई। अगर देखा जाए इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सऊदी अरब ने आज हमें वार्न किया है कि हमारे वीजा आप लेते हो उम्रा और हज के लिए और फिर मक्का मदीना के अंदर आके आप भीख मांगते हो। उन्होंने बड़े सीरियस कंसर्न शो किए हैं इस दफा पाकिस्तान को लेके। कंसर्न इसलिए शो करेंगे कि अगर आप देखो बाकी मुल्क जो है, दुबई जो है, वो भी आपने जो वीज़े की रेगुलेशन है वो धीरे दिन ब दिन सख्त करते जा रहे हैं। वो अब वो विजिट भी नहीं दे रहे। हाँ। मसला ये कि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, आप फर्टिलिटी रेट चेक करो कितना तेजी से आबादी बढ़ रही है। हाँ। इनको जॉब तो चाहिए ना, हाँ। ऊपर से हमारे पास जॉब भी नहीं है। हाँ। तो वो लोग क्या करेंगे? इसी तरीके से जुगाड़ लगाएंगे और बाहर मुल्क जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी फैमिली की पेट को किसी तरीके पालना तो है ना। तो लेकिन एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी मालिक, कितनी शर्म की बात है कि अखबारों में हमें वार्न किया जा रहा है दुनिया की कि पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, और ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैली। इसी वजह से जहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान होता है तो हो काम नहीं है तो भीख मांगने आएंगे। और इस मामले में अगर देखें, भारत देखें या कश्मीर का मुद्दा देखें, आज वो लोग 25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो तो कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा के कश्मीर के अंदर जमहूरियत कायम करने के ख्वाब तक देख चुके हैं।
तो ये बेसिक मसले हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे हमें ये मसले सॉल्व करने पड़ेंगे। बड़े बड़े मसले हमें कश्मीर हो गए, ये मसले थोड़े से साइड पे रखने पड़ेंगे। कि अगर जनूबी एशिया में अगर एशिया में ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा, तभी हम बाहर आएंगे ना। यूरोप को देख लो, वो क्यों आगे गए? क्योंकि उन्होंने फ्री ट्रेड किया था। अगर हमें टमाटर इंडिया से सस्ते मिल रहे, हम वहाँ से नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, नहीं वो वहाँ से नहीं इंपोर्ट कर सकते। हम कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें और भी महंगे पड़ रहे हैं। इंडिया में जितने वो उनके बाइक्स वगैरह हो गए, वहाँ साउथ अफ्रीका में वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं। टाटा हो गए, महिंद्रा हो गए, हीरो हो गए, ऐसे कंपनियां हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो हमें फ्री ट्रेड, ये कश्मीर के इशू को साइड पे रख सकते हैं अगर हम बैठे। सही बात है। और ये मजाक बनता जा रहा है कि मुल्क खुद IMF का लोन ले रहा है, और ऊपर से शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम फिर ये बेवकूफ़ी है। अगर हम ये बात करेंगे, दुनिया हम पे हंसेगी। हाँ, तो हंसी रही है, हंसी रही है। तो ये ऐसी बातें मेरे ख्याल में ये जो बड़े लोग हैं, इनको करनी नहीं चाहिए। हमारा मजाक उड़ेगा, उल्टा हमारी मुल्क की इमेज गिरती चली जाएगी। ये मजाक हो रहे। देखो, हाँ, मुझे इतना पता नहीं है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अपनी लाइफ में बिजी हूँ। ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। अगर बाकी दुनिया देखेगी क्या कहेंगी? तो शहबाज शरीफ अमेरिका गया क्यों है? मुल्क को तो IMF का कर्ज मिल रहा है। 7 दिन के दौरे के लिए कोई पूछता नहीं, क्यों नहीं है शहबाज शरीफ से कि आप जो अमेरिका जा रहे हैं, आप मुल्क के लिए क्या लेके आए हैं, आप यूथ के लिए अमेरिका से क्या लेके आए हैं? हाँ, इससे सिर्फ ये पूछना चाहिए कि आपने अचीव क्या किया। हाँ, और आपने जो दौरा किया, इस पे पैसे कितने लगाए हैं। हाँ। ये कम से कम मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। बिल्कुल। हाँ। तो सिर्फ यही क्वेश्चन करूंगा, ये सिर्फ शोखिया मारने के लिए है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि देखो अमेरिका हमें बुला रहे हैं। इन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है, हमारे हमवतनों को सिर्फ रोटी चाहिए, हमें एक अच्छी लिविंग चाहिए, बेहतर लिविंग चाहिए। वो हो नहीं रही है। हमारे यहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा हो रही है। बात हम इंडिया को टक्कर देने के लिए कम से कम हम 30-35 साल पीछे आ गए उनसे। चाइना और यूरोप को तो साइड पे कर लो। इवन अफगानिस्तान भी 10-12 साल हमसे आगे होगा, क्योंकि वहाँ पे करप्शन जीरो हो रही है। काफ़ी सारे फैक्टर हैं। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जो। अच्छा, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है जो, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमें ये चीज़ खुद उठानी चाहिए, बजाय कि हम बैसाखियों के सहारे चलने के जरिए। हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक में हो। सर, OIC देखिए जो कश्मीर के लिए बनाई गई थी, आज टर्की ने भी कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया, भारत के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि टर्की को भी जो है अब जिहाद और कश्मीर नहीं, बल्कि उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी इकोनॉमी चाहिए। और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, आप देखिए सबके जो ताल्लुकात है ना भारत से बहुत बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। कश्मीर को इग्नोर करें। इवन तो सऊदी अरेबिया ने भी इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया। ईरान के जो सदर आए थे, शहबाज शरीफ कश्मीर पूरा घंटा चिल्लाते रहे, और जो है इब्राहिम रईसी ने एक दफ़ा भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया। और सऊदी अरब ने तो आज खुल्ला म खुल्ला कह दिया कि भिखारी हमारे मुल्क में भेजना बंद करें। हमें तो हर तरफ से ही मार पड़ रही है। जी मैम, देखें, ये खुद मुख्तारी और जो एक कंट्री की सोवरेनिटी होती है, ये सबसे पहला करीना है जो किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट बनाने के लिए की तरफ हम जा सकते हैं। तो इस टाइम में जो वर्ल्ड वाइड जो इशू चल रहे हैं, वो दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, वो एक हिसाब से एटॉमिक वार की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा। वो एक फिनेंशियल वार की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और जिन लोगों के अपने एक इंटरेस्ट होते हैं फाइनेंस के अपने, वो फिर अपनी फेवर में पॉलिसीज़ की बात करते हैं। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि टर्की को कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब उठाई है तो तब हमने क्या कर लिया? तो मैं भी ये देखना, ये एक इंटरनेशनल मसला है। भारत के आगे तो कोई बोल ही नहीं रहा, और इनकी कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। कौन बोलेगा? देखे ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बात उनको करनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। हुकूमत जब अच्छी होती है, या मेरी हुकूमत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में चले जाएँ, वेस्टर्न चले जाएँ, वहाँ पे देखें हुकूमतें कैसी हैं और उनकी आवाम कैसी है, वो किसी के आगे मांगते नहीं है, बेकार उनको ये तलीम नहीं दी जाती। यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे तक ये लेसन मिल रहा है कि लोग जो से हैं वो भूख से मार रहे हैं, मांग रहे हैं हर जगह पे। तो इस तरह जो सा ना, जब आपका सारा अदलिया सब कुछ जो सा आपका सब हर चीज़ जब आपकी एक करप्ट चीज़ है और आपका मुल्क एक ऐसा करप्ट मुल्क है, तो उसके अंदर आवाम जो सी है वो भीख मांगेगी, और ज़ाहिर बात है फिर हर इन्होंने कहा कि मुल्क करप्ट है, इस वजह से आवाम भीख मांगती है। अगर आज हम बात करें तो IMF ने हमें जो है $7 बिलियन का लोन दे दिया,
पिछले दफ़ा शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सारे मुल्क सारी आवाम मिल के कसम खाते हैं कि ये आखिरी दफ़ा है हम IMF से कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद हम IMF से नहीं। अब ये 25वीं दफ़ा मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। नहीं क्या हो गया है क्या कह रहे हो? क्या हाँ आप हाँ मैं सिंगर हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान के हालात के बारे में नहीं पता। अखियां दी नींदर दिल दा चैन खोई जांदा है, अखियां दी नींदर दिल दा चैन खोई जांदा है, हौली 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 इश्क जया मैनू होई जांदा है, हौली हौली इश्क जया मैनू होई जांदा है, तेरे वल जान लगा मेरा हर रास्ता, कल तो मिलिया लगे उमरां दा वास्ता, तेरे वल जान लगा मेरा हर रास्ता, कल तो मिलिया लगे उमरां दा वास्ता, मैं हुण मैं ना रही वे तू खोई जाना है, मैं हुण मैं ना रही वे तू खोई जाना है, हौली हौली इश्क जया मैनू होई जांदा है। वाह जबरदस्त। करोड़ों रुपया इकट्ठा करके लाए। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता है, हम इंडियन ऑडियंस देखते हैं, वो कहते हैं भिखारियों पहले आटा तो पूरा कर लो, हर मुल्क भीख मांगने जाते हो, बड़े आए जज्बे लेके कश्मीर लेने वाले। देखिए कश्मीर कैसे 5 सालों से क्या हमने किया है, ये पिछले किया क्या 75 सालों से क्या हुआ है। हाँ, सही जब बात भी ये नहीं कि पाकिस्तानी कौम कुछ कर नहीं सकती, पाकिस्तानी अफवाज कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर हैं वो हमें करने नहीं देती। गुलाम कभी किसी गुलाम को देखे, किसी दुनिया के गुलाम को जो अपना फैसला खुद कर सके, नहीं, गुलाम कभी भी फैसले नहीं करते। जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो फैसले करते हैं, खुद मुख्तार लोग फैसले करते हैं। भिखारी फैसला नहीं कर पाता, भिखारी ने हाथ फैलाना, उसके हाथ में कोई चीज़ आ जानी। जब तक हम भिखारी रहेंगे, क्यों मैं ये समझ नहीं आ रही है अपनी गाड़ियाँ वज़ीर आला के पास। अब क्या है, एक टमाटर और आलू का रेट चेक करने के लिए हमारा कमिश्नर निकलता है लाहौर का, वो मुख्तलिफ इलाकों में राउंड करता है और 5-5, 6-6 लैंड क्लूजर उसके आगे पीछे होती हैं, पुलिस वाले उसके साथ होते हैं। क्या कर रहा है, आलू प्याज का रेट चेक करने जा रहा है। लानत यार, किस तरह के लोग हैं। आलू प्याज का रेट चेक करने के लिए आप कौम के 25 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं एक राउंड में कमिश्नर के। एवं ये राउंड नहीं होते, ये इनके बाप के पैसे नहीं है, कौम के पैसे। जब कौम का पैसा कौम पे नहीं लग रहा, आप कर्ज ले रहे, बाहर वो पागल है, वो तो गुलाम बना रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। वो तो ये जो है हमारे पास एक असासा बच गया ना हमारा एटमी, ये भी चले जाना है। एयरपोर्ट हमारे गिरवी, मोटरवेज हमारे गिरवी, एयरलाइंस हमारी PIA भी बिक गई। और बड़े शौक से आगे बता रहे हम जी निजकारी कर रहे हैं। किसकी जी? PIA की। लख दी लानत यार, PIA की निजकारी करते हुए शर्म नहीं आई आप लोगों को? आपने अपना कौमी असासा बेच दिया और आप उस पर कह रहे हैं हम निजकारी करेंगे और भी इदारों की निजकारी करेंगे। प्राइवेटाइजेशन तो कई जगह पर अच्छी भी है, PIA हमें क्या देता है और पूरी दुनिया के अंदर हम तमाशा बन के रह गए। नहीं, PIA जब आया था, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर ले, वन ऑफ दुनिया की दूसरे या तीसरे नंबर की एयरलाइन थी। क्या PIA शुरू में खसारे में आया था? कौमी एहसास है, उसको बचाते किसी तरीके। हाँ, इसको भी बेचें, जाती उम्रा को बेचें, बनी गाला को बेचें, जो ताजमहल है इन्होंने बनाया हुआ है भुट्टो वगैरह ने, उनको बेचें, ये चीज़ें बेचें, अपने अखराजात कम करें। और भाई यहाँ पे वज़ीर आज़म गुजरता है, अवाम का जीना आराम कर देते हैं। प्रोटोकॉल लग जाता है नहर के ऊपर, कैनाल की मैं बात करता हूँ, जब मरियम निकलती है तो हर चीज़ बंद कर दी जाती है। गरीब है इस तरह के, गरीब वो होते हैं, अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, वो गरीब मुल्क है ना, है नहीं गरीब, लेकिन वो एक लैंड क्लूजर पे उनका गवर्नर निकलता है अपनी आवाम को चेक करने के लिए। हमारा इधर एक कमिश्नर निकलता है 5 गाड़ियाँ लेने के लिए, आलू प्याज का रेट चेक करने के लिए। ये उनका और हमारा हाल है। ये देखें, ये बेचारे साइकिल वाले हैं, इनसे पूछ के तो देखें कि इन्होंने आज क्या कुछ कमाया रात को खाने के लिए कि नहीं खाया। वहाँ उनके खाने ज़ाया हो रहे हैं। PM हाउस चल रहा है, वहाँ पर उनके चल रहे खाने पीने। वज़ीर आज़म साहब 7 दिन पहले क्या लेने चलेंगे? सड़कों की सैर करने चलेंगे। उनको पता है, जितने भी IMF वाले, उनको आइडिया इस चीज़ का कि इन लोगों के स्विस बैंक भरे पड़े हैं, इन लोगों का इधर लंदन में इतने ज़्यादा फ्लैट हैं, इनके बेटों के कारोबार बाहर है, इनके हर चीज़ बाहर है। पाकिस्तान में हुकूमत करके चले जाते हैं और पाकिस्तान का बेड़ा करके रख दिया इन्होंने। इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया और हम कहाँ के कहाँ रह गए, दर बदर होके रह गए। पाकिस्तानी कौम चोर बन रहे, इधर चोर हो रहे, कत्ल हो रहे। आप इनकी टू द पॉइंट चेक करें। मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि आपका प्रोग्राम इस तरह का होता है। आजकल औरतें अपनी इज्जतें लुटा रही हैं, आया कि वो गाड़ियों के लिए लुटा रही हैं। अरे खुदा का खौफ, का एक बेचारी रोटी के लिए अपना जिस्म निचवा रही है लोगों से। ये हुक्मरान को गैरत नहीं आती?
क्यों नहीं देखा जा रहा, क्यों नहीं कौम का सोचा जा रहा? कर्जे पे ले लेके बेड़ा गर्क कौम का कर दिया। और भाई और महंगाई कर दो, कर्जे को तो रोक दो। हमें पता लग गया IMF से कर्जा नहीं लिया गया। कर्जा आप लेते हैं, अगला कर्जा अदा कर देते हैं, उससे आगे फिर कर्जा लेते हैं, वो कर्जा अदा कर देते हैं। कर क्या रहे? ना कौम के पास बिजली है, ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास सेहत है, ना हमारे पास हम सुख की रोटी खा सकते हैं। और यार फिर किधर ये पैसा जाता है? किन के पास ये पैसा जाता है? अदालतों में देख लें, इतने जज बैठे हुए, वो केसेस हमारे तब भी पेंडिंग पड़े हुए, वकला बैठे हुए, तारीख पे तारीख दिलवाई जा रहे हैं। वो उस पर हमारे जो पैसे हैं वो जहाँ 1 तारीख के होते हैं, हमारे वकील मिले पड़े हैं। पुलिस वाले के पास जाओगे, बोलेगा हमें क्या दोगे? जाओ उधर मुहर्रर के पास जाओ, उसके बाद दरख्वास्त लिखाने के जाओगे, मुझे क्या दोगे? वो गेट के ऊपर जाएंगे, गेट वाला बोलेगा बाहर आ गए, मुझे क्या दोगे? ये तो हमारे पाकिस्तान का हालात देखें आगे होता क्या। थैंक यू सो मच तनवीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। देखो ये वीडियो तो ख़त्म हो गया है नाइला का, और पाकिस्तान में बहुत भीख मंगे हैं सब लोग, और देश के बारे में मालूम ही नहीं इन लोगों को कि देश कैसे चलाया जाता है, कैसे नहीं चलाया जाता। ठीक है ना? पाकिस्तान को ऐसा लीडर चाहिए कि आजू बाजू देश दुनिया को बॉर्डर लगता है इनको भी समझें, और इससे कैसे रिश्ते रखने कैसे नहीं रखने। और एक तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी घुसे हुए हैं उनको निकाल के ठोकें, और दुनिया को विश्वास दिलाए कि हाँ ये पाकिस्तान सुधर रहा है। ठीक है ना? और भारत में तो अभी ऐसा है कि हमारे भारत में कोई भी ऐसा ही गुंडागिरी या ऐसा ही कोई काम करने के तो हमारे योगी बैठे तो ठोकी डालते हैं। ठीक है ना? बुलडोजर चला देते हैं। तो ऐसे कौम या हमारे यहाँ पे होती है ऐसे जनता, तो सुखी से जी रहे हैं। धीरे हमारे भारत में बहुत सुविधा चल रही है, मगर पाकिस्तान में क्या होता है कि आप देश के बारे में कोई जानते नहीं हो, और देश के जो भारत से तुम निकले हुए हो तो भारत से आप दुश्मनी कर रहे हो। तो भारत से दुश्मनी करने का मतलब क्या है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये समझ लो। यूक्रेन और रशिया इसमें युद्ध क्यों हो रहा है आप समझ रहे हो कभी? क्योंकि आखा विश्व इसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो एक ही तो था। ठीक है ना? अब वो पैसे दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इनको युद्ध करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो आइए भारत के साथ मिलें और भारत से अपने संबंध अच्छे रखें, मिलजुल करें, और अपने जो भूसा भरा हुआ है ना कि हम जिहाद करेंगे, तो हमारी तो इतिहास उठा के देख लो आप कि नहीं मिटे हैं ना मिटेंगे। ठीक है ना? आखिर पृथ्वी मिट जाएगी मगर हमारा इतिहास नहीं मिटने वाला है। तो ये आप जहन में बिठा दें। और हाँ, ये 100 के आपका 100-1200 ऐसे के, ठीक है ना, सदी में निकले हो, या आपने समझ लो 1500 साल पहले आपकी कौम आई हुई है, तो पहले थे तो हिंदू ही ना, तो गर्व से कहो कि हम सनातनी है, मुसलमान है। ठीक है ना? तो अपने भारत से मिलजुल के रहो मेरे भाई, अपने ही भाई हो तुम। और अपने पाकिस्तान से एक बंदे को ईमानदारी से जीना सिखाओ देश के लिए, कि देश में कैसे जीना है। और दुनिया बाहर से आए तो आप इसको इज्जत दें, और बाहर आप जाएं तो इज्जत से काम करें, तो कोई इज्जत बनती है। हमारे भारत वाले जो बाहर जाते हैं ना विदेशों में, तो अपने देश के बारे में सोचते कि भाई मेरा देश का नाम खराब ना हो। कौन बोलेगा ये इंडियन है, ये भारतीय है? तो वो अपने पहले आजू बाजू का 100 विचार सोचता है कि हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है ना? इसलिए पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत की इज्जत होती है। और पाकिस्तानी क्या करते हैं, जहाँ तुम्हारा हज यात्रा है वहीं आप भीख मांग रहे हो, तो नाम तो तुम्हारा ही खराब हो रहा है ना। तो ये आप माइंड में बिठाओ कि हमको क्या करना है। और एक बोल रहा था, क्या बोल रहा था वो, जो मैं भूल गया हूँ। तो देखो, अच्छा काम करोगे तो अच्छा नाम रहेगा, और भारत से रिश्ता तो आज नहीं तो कल आपको रखना ही है। और भारत जो कह रहा है ना कि हमारे भारत के जो हिंदू सनातनियों के पाकिस्तान में जितने भी मंदिर तोड़े आप लोगों ने, वो डेटा दो और आप जाहिर करो कि हाँ हम लोगों ने इतने मंदिर तोड़े हैं। ठीक है ना? तब जाके तुम्हारा कुछ भला हो सकता, नहीं कभी नहीं हो सकता। ये आप गांठ मान लो। ठीक है ना? और जम्मू कश्मीर में भी हमारे जितने भी अताताइयों ने मंदिर तोड़े थे ना, अब वो वापिस नए शुरू से तैयार हो रहे हैं। ठीक है ना?
पूरी पृथ्वी पे, ये मत समझ लेना आपके भाई यही, पूरी पृथ्वी पे हमारे सनातनियों का जो मंदिर थे वो वापिस जमीन से निकल रहे हैं, पुराने, ठीक है ना। और जहां भी पृथ्वी पे हमारे सनातनी है वहां तक ही बसे हुए हो तुम, नहीं तो आपस में लड़ रहे हो या लड़वा रहे हैं कोई भी, ठीक है ना। और आप वो जो, हाँ एक लड़के ने बोला कि बांग्लादेश में देखो कैसे वहां पे आजादी मिल गई। अरे मूर्खों, आजादी नहीं मिली, अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने कौम को मार रहे हो, अपने नागरिक को ही मार रहे हो। हमारे भारत में देखो पंजाबी है, किश्ती है, शिया है, सुन्नी है और हिंदू मुसलमान है, कोई भी हो, हम आपस में ऐसे, भारत से वो नागरिक है, भारत में रहने वाला कोई भी कौम का क्यों ना हो वो भारत का नागरिक है, हम ऐसे दूसरे को नहीं मारते, ठीक है ना। मगर आपका इतिहास देख लो, हमारे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आप लोगों ने हिंदुओं को मार मार के काट के ट्रेन भेज दिए। जम्मू कश्मीर में आपने वहां से हिंदुओं को काट काट के फेंक दिए, ठीक है ना। अभी बांग्लादेश आपके सामने है, आपने हिंदुओं को, अपने नागरिकों को बेइज्जत करके और मंदिर तोड़े, आपने वहां पे हिंदुओं को काट काट के फेंक दिए। तो ये क्या दर्शाता है? आपकी जिहादी मानसिकता, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो हमने वो कर दिया, बांग्लादेश में वो कर दिया, वो नहीं हुआ है, आपका नाम खराब हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। बस इतना ही कहना था। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी नए हैं और लाइक करें और बेल घंटा दबाएं और नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।